तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया, जिसके बाद शिवसेना अब बीजेपी पर हमलावर होती नजर आ रही है। शिवसेना के नेता संजय राउत द्वारा मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ अब मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जो कि दावा करते हैं कि काला धन पार्टी के खातों में डाला गया है। जी हाँ, राउत ने बीजेपी के पूर्व और मौजूदा दोनों अध्यक्षों पर मुकदमा चलाने की मांग तक कर दी है। संजय राउत ने वित्तीय अनियमितताओं को देश का सबसे बड़ा घोटाला करार किया है और कहा है कि भाजपा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। अपने शब्दों को छोटा न करते हुए राउत ने सीधे प्रधानमंत्री को भी संबोधित करते हुए कहा है कि सत्यवचनी श्री राम भी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। संजय राउत ने भाजपा के भीतर मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग तक कर डाली। राउत ने दावा किया कि इन गंभीर आरोपों के आलोक में मोदी अपने पद से अब हट जाने चाहिए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयों के रूप से राजनीतिक दलों को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए, इस पर जोर डाला गया। अदालत ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उनकी फंडिंग के बारे में जो भी जानकारी है वो आवश्यक है और संविधान की पीठ को ये सूचना का अधिकार है कि संभावित प्रतिदान से संबंधित जो भी चिंताएं हैं उनको संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चुनावी बॉन्ड की योजना इन सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। अदालत ने इस तर्क पर यह खारिज कर दिया कि काले धन से निपटने और दाता की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए योजना का उद्देश्य उसके अस्तित्व का उचित ठहरा सकते हैं। जी हाँ, काले धन से निपटने के लिए वैकल्पिक तारीफों के अस्तित्व पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड कोई विशेष समाधान नहीं है और अपने फैसले में ये जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन बॉन्डों को जारी रखने के लिए अधिकृत एकमात्र संसाधन यानी कि भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दिए गए दान के बारे में व्यापक विवरण प्रदान करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त अदालत ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की आवश्यकता को मजबूत करते हुए कहा है कि इन योगदानों को प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों से जो जानकारी होगी उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब यही नसीहत दी है कि इस सारे मामलों में पारदर्शिता बनाई रखी जानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।